हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 है द कैप सेलर एंड द मंकीज़। कैप सेलर कहते हैं टोपी बेचने वाले को। कैप मीन्स होती है टोपी और सेलर कहते हैं बेचने वाले को। तो कैप सेलर मीन्स होता है टोपी बेचने वाला। एंड द मंकीज़ और बंदर। मंकीज यानी कि बहुत सारे बंदर। तो ये जो स्टोरी है कैप सेलर और मंकीज की बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड केप्स। वंस एक बार, देयर वॉज था, अ मैन एक आदमी, हु जो कि सोल्ड बेचता था, कैप्स टोपियाँ। एक बार एक आदमी था। मैन कहते हैं आदमी को। एक बार एक आदमी था जो कि टोपियाँ बेचता था। ही कैरिड मैनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड। ही कैरिड मीन्स होता है लाया। मैनी कैप्स बहुत सारी टोपियाँ, इन अ बास्केट एक टोकरी में। तो बास्केट कहते हैं टोकरी को। ऑन हिज हेड अपने सिर पर। हेड मीन्स होता है सिर। तो एक बार वो अपने सिर पर टोकरी रखकर उसमें बहुत सारी टोपियां लाया। ही वॉज आ कैप सेलर। तो वो कौन था? वो एक टोपी बेचने वाला था। तो पिक्चर में देख सकते हैं ये जो है कौन है? ये कैप सेलर है जो कि टोपियां बेचता है। तो इसकी ये बास्केट यानी कि टोकरी है जिसमें बहुत सारी कैप्स रखी हैं। वन डे ही स्लेप्ट अंडर आ ट्री। वन डे एक दिन, ही स्लेप्ट सो गया। स्लेप्ट मीन्स होता है सो गया। अंडर मीन्स होता है नीचे। ट्री ट्री कहते हैं पेड़ को। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री। मंकीज देयर वर वहाँ पर थे, वर थे, देयर वहाँ पर, मंकीज बंदर, ऑन द ट्री तो कहाँ पर? पेड़ पर। तो उस पेड़ पर बंदर थे। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। केम मीन्स होता है आए, डाउन मीन्स नीचे। फ्रॉम द ट्री पेड़ से, वो पेड़ से नीचे उतर कर आए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स। तो क्या हुआ? दे टुक अवे, उन्होंने, टुक अवे यानी कि ले ली। टुक अवे का मीनिंग होता है ले ली। ऑल द कैप्स, ऑल यानी कि सारी, कैप्स टोपियाँ। उन्होंने उसकी सारी टोपियाँ ले ली। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं जिन्होंने कैप्स लगाई हुई हैं। इट मीन्स उन्होंने इस कैप सेलर की सभी कैप्स ले ली हैं और अपने सिर पर लगा ली हैं। नाउ द कैप सेलर वोक अप। अब क्या होता है? कैप सेलर जो कि सो चुका था, वोक अप जागा। वोक अप मीन्स होता है जागना, यानी कि वो जागा। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। बास्केट टोकरी। सॉ देखा, ही उसने, सॉ देखा, द बास्केट टोकरी को। बास्केट कहते हैं टोकरी को। वॉज थी एम्प्टी खाली। उसने देखा, उसने खाली टोकरी को देखा। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। उसने अराउंड चारों ओर, लुक्ड देखा। लुक्ड का मीनिंग होता है देखा, अराउंड चारों ओर, एंड और अबव ऊपर। अबव का मीनिंग होता है ऊपर। उसने अपने आसपास चारों ओर और ऊपर देखा। द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स। तो मंकीज बंदरों ने, वर थी, वियरिंग पहने हुए, हिज कैप्स उसकी टोपियाँ। तो उसने देखा कि बंदरों ने उसकी टोपियाँ लगा रखी हैं, वो पहन रखी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पिक्चर है, इसमें क्या कर रहे हैं जो मंकीज हैं वो टोपियाँ नीचे गिरा रहे हैं। तो किस तरीके से गिराते हैं देखते हैं। नाउ वॉट डू यू थिंक द कैप सेलर वुड डू नाउ। अब आपको क्या लगता है कि जो कैप सेलर है वो क्या करेगा जिससे उसे उसकी सारी कैप्स मिल जाएं। द कैप सेलर सुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। तो क्या होता है? कैप सेलर मंकीज को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है।
तो वो जो है फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, यानी कि जैसे हम घूसा बनाते हैं तो वैसे ही कैप सेलर जो टोपी बेचने वाला था उसने एट द मंकीज बंदरों पर अपनी मुट्ठी यानी कि अपना घूसा दिखाया। दे ऑल्सो डिड द सेम, दे उन्होंने ऑल्सो भी, डिड किया, द सेम वैसा ही, तो उन्होंने भी वैसा ही किया जैसे कैप सेलर ने किया। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड, कैप सेलर टोपी वाले ने स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड कहते हैं खुजलाने को, तो स्क्रैच्ड खुजलाया, हिज हेड अपना सिर, तो कैप सेलर ने अपना सिर खुजलाया। द मंकीज डिड द सेम, तो बंदरों ने भी सेम किया। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, तो क्या होता है ऐसा देखकर उस कैप सेलर को एक आइडिया आया, आइडिया कहते हैं विचार को, तो कैप सेलर को एक विचार आया। ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, तो क्या हुआ, ही टुक ऑफ, उसने उतार ली, यानी कि उतारना या फिर निकालना, उसने उतार ली हिज कैप, अपनी टोपी, उसने अपने सिर पर जो कि उसने टोपी पहन रखी थी वो उतार ली और उसे थ्रू फेंक दिया, थ्रू कहते हैं फेंक दिया, इट इसे कहाँ पर, इनटू द एम्प्टी बास्केट, खाली टोकरी में, उसने अपनी कैप को उतारा और इसे खाली टोकरी में फेंक दिया। नाउ व्हाट हैपन, यू कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर वेयर मंकीज आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, तो यहाँ पर जो है ये बंदर बैठे हैं और इसे देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। नाउ वी रीड, द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, तो बंदरों ने भी वैसा ही किया, वो जो है उसे देखकर जैसा वो करता वैसे ही उसे रिपीट करते, यानी कि उन्हें रिपीट करना था। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक, तो कैप सेलर को गॉट मिल गई, गॉट कहते हैं, गॉट का मीनिंग है यहाँ पर मिल गई, ऑल हिज कैप्स अपनी सारी कैप्स टोपियाँ बैक वापस, तो कैप सेलर को ऐसा करके अपनी सारी कैप्स वापस मिल गई। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और वो वेंट अवे चला गया, हैप्पीली, हैप्पीली कहते हैं खुशी खुशी, यानी कि खुशी से, और वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। तो ये थी मंकीज़ और कैप सेलर की स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये स्टोरी जो है किसके बारे में और इस स्टोरी में क्या होता है। तो नाउ यहाँ पर इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डू यू हैव अ कैप, क्या आपके पास कैप है, तो येस, तो इसका आंसर क्या होगा, येस, हाँ। व्हाट इज इट्स कलर, तो आपकी कैप का जो भी कलर है तो वो आप कलर का नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरे पास है रेड कलर की कैप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, आपको क्यों लगता है कि मंकीज ने, यानी कि मंकीज ने जो कैप्स हैं उन्हें बास्केट में क्यों फेंक दिया, तो क्यों फेंक दिया, क्योंकि जो मंकीज थे वो सेम जैसा कि वो कैप सेलर करता था तो जो वह करता था उसे वो रिपीट करते थे, तो इसका आंसर होगा मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, मंकीज ने टोकरी में अपनी कैप्स को फेंक दिया, बिकॉज क्योंकि कैप सेलर थ्रू हिज कैप इन द बास्केट, क्योंकि कैप सेलर ने भी अपनी कैप को बास्केट में फेंक दिया था, तो वो जो है ऐसा ही रिपीट करते थे, इसीलिए उसे देखकर उन्होंने भी अपनी कैप्स को बास्केट में फेंक दिया। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इन ईच रो, तो प्रत्येक रो यानी कि पंक्ति में वर्ड की फर्स्ट साउंड कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड्स हैं CAP कैप, CAT कैट, COAT कोट, तो यहाँ पर तीनों जो वर्ड हैं इनमें कौन कौन सी है, C जो है फर्स्ट साउंड है, तो क्या है C। उसके बाद यहाँ पर है मंकी, MONKEY मंकी, MANGO मैंगो आम, MOUSE माउस, तो यहाँ पर तीनों की फर्स्ट साउंड जो है, इन वर्ड्स की फर्स्ट साउंड है M। उसके बाद यहाँ पर है बास्केट, बास्केट यानी कि टोकरी, बैट, BAT बल्ला, बैट, BALL बॉल, तो यहाँ पर तीनों की फर्स्ट साउंड क्या है, B, यानी कि सेम है, तो यहाँ पर क्या होगी इसकी फर्स्ट साउंड B। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट अस राइट, सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो, यहाँ पर जो है उन वर्ड्स को सर्कल करना है
जो कि सेम साउंड से प्रत्येक रो में स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर CAR कार, TAP टैप, CON कैन, RAT रैट, CAT कैट यानी कि बिल्ली, HAT हैट, COW काउ। तो यहाँ पर जो है CAR, उसके बाद CAN कैन, कार, CAT कैट एंड COW काउ। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड्स जो हैं सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर MAT मैट, MAN मैन मीन्स आदमी, PAN पैन, MANGO मैंगो, BANANA बनाना, MUG मग, RUG रग। तो यहाँ पर मैट, MAN मैन, MANGO मैंगो और उसके बाद MUG मग। तो ये जो वर्ड्स हैं ये M साउंड से, यानी कि तीनों की, यानी कि इन सभी की जो साउंड है वो M है, यानी कि सभी की सेम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि सब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो 1 से 4 तक नंबर्स में लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 जो कैप सेलर है वो आता है। उसके बाद क्या होता है, वो सो जाता है। तो नंबर 2 पर क्या होता है, वो सो जाता है। तो यहाँ पर होगा नंबर 2। उसके बाद वो देखता है कि उसकी सारी कैप्स जो हैं वो मंकीज़ ने पहन ली हैं। तो वो क्या करता है, नंबर 3 पे अपनी कैप को बास्केट में डालता है। तो सभी बंदर जो हैं अपनी अपनी कैप उतार कर बास्केट में डाल देते हैं। और नंबर 4 पर क्या होता है, वो अपनी सारी कैप्स इकट्ठा करता है और वहाँ से चला जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट्स कलर एंड राइट। यहाँ पर जो है कलर फिल करना है। तो यहाँ पर ट्री की पिक्चर है, ये मंकी है। तो यहाँ पर आप जो है इन सभी पिक्चर्स में कलर फिल करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ट्री है, तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लिखेंगे A, उसके बाद TREE, ए ट्री यानी कि एक पेड़। उसके बाद अब मंकी, AMONKEY। उसके बाद यहाँ पर है अ कैप, इसी तरीके से लिखेंगे ACAP। यहाँ पर नेक्स्ट है बास्केट, BASKET, बास्केट यानी कि टोकरी। तो आप जो है इन सभी में सुंदर से कलर फिल करेंगे। तो आप सभी जो है इन सभी में सुंदर सुंदर कलर फिल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैट्स, रैट्स, आंट्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पर है आंट, बी से यहाँ पर क्या है बी और सी से कैट। तो इन नाम को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है A फॉर आंट। तो यहाँ पर आपको लिखना है A, उसके बाद स्मॉल a और यहाँ पर लिखेंगे AN और उसके बाद T, आंट कहते हैं चींटी को। उसके बाद B लिखेंगे कैपिटल में, उसके बाद लिखेंगे स्मॉल में, देन B और फिर लिखेंगे E और E। तो क्या हो गया B यानी कि मधुमक्खी। उसके बाद कैपिटल C, स्मॉल c, उसके बाद CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट है D फॉर डॉग। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल D, उसके बाद स्मॉल DOG, उसके बाद कैपिटल E, स्मॉल e और यहाँ पर लिखेंगे एलिफेंट, ELEPHAN और T, एलिफेंट यानी कि हाथी। उसके बाद है F। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल F, उसके बाद स्मॉल f और यहाँ लिखेंगे फिश, FISH, फिश यानी कि फिश मीन्स होती है मछली। नेक्स्ट है G।
तो यहाँ पर पहले कैपिटल जी बनाएंगे, उसके बाद स्मॉल जी, उसके बाद जी, ओ ए टी, गॉट मीन्स बकरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेटर है एच, तो यहाँ पर कैपिटल एच बनाएंगे, स्मॉल एच, उसके बाद एच ई एन, हैन मीन्स मुर्गी। उसके बाद है आई, तो यहाँ पर कैपिटल आई बनाएंगे, उसके बाद स्मॉल आई, और यहाँ लिखेंगे आई एन के पी ओ टी। इंक पॉट कहते हैं दवात को, यानी कि स्याही की दवात। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जे, तो यहाँ पर कैपिटल जे बनाएंगे, उसके बाद स्मॉल जे, और यहाँ लिखेंगे जे यू जी, जग। उसके बाद के, तो यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल के, उसके बाद स्मॉल के, और यहाँ लिखेंगे के आई टी ई, काइट मीन्स पतंग। नेक्स्ट है एल, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एल, उसके बाद स्मॉल एल, और यहाँ लिखेंगे एल आई ओ एन, लायन कहते हैं शेर को। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैपिटल एम, उसके बाद स्मॉल एम, और यहाँ पर बनाएंगे हम मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी मीन्स बंदर। नेक्स्ट है एन, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एन, उसके बाद स्मॉल एन, और यहाँ लिखेंगे एन ई एस टी, नेस्ट मीन्स घोंसला। उसके बाद ओ, तो यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल ओ, उसके बाद स्मॉल ओ, और यहाँ लिखेंगे ओ डब्लू एल, आउल मीन्स उल्लू। उसके बाद पी, तो यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल पी, उसके बाद स्मॉल पी, और यहाँ लिखेंगे पी ए आर आर ओ टी, पैरट, पैरट मीन्स तोता। उसके बाद क्यू, यहाँ पर कैपिटल क्यू बनाएंगे, उसके बाद स्मॉल क्यू, और यहाँ लिखेंगे क्यू यू आई एल एल, क्विल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आर, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल आर, अब यहाँ लिखेंगे आर ए टी, रैट मीन्स चूहा। नेक्स्ट इज एस, तो यहाँ पर कैपिटल एस बनाएंगे, उसके बाद स्मॉल एस, और यहाँ लिखेंगे स्नेक, एस एन ए के ई, स्नेक मीन्स सांप। अब यहाँ पर कैपिटल टी बनाएंगे, स्मॉल टी, उसके बाद लिखेंगे टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर मीन्स बाघ। उसके बाद कैपिटल यू, स्मॉल यू, उसके बाद यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म। यहाँ पर नेक्स्ट है वी, तो यहाँ पर कैपिटल वी बनाएंगे, स्मॉल वी, अब लिखेंगे वी ए एन, वैन मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं वैन है। उसके बाद डब्लू, तो सबसे पहले डब्लू बनाएंगे, डब्लू, उसके बाद स्मॉल डब्लू, और यहाँ पर लिखेंगे डब्लू एच ए एल ई, वेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेल फिश है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एक्स, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स बनाएंगे, उसके बाद स्मॉल एक्स, और यहाँ लिखेंगे एक्स, उसके बाद आर ए वाई, एक्सरे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वाई, तो यहाँ पर पहले वाई बनाएंगे, उसके बाद स्मॉल वाई, और यहाँ लिखेंगे वाई ए के,
याक। और यहाँ पर लास्ट है जेड, तो यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल जेड, उसके बाद स्मॉल जेड और लिखेंगे जेड ई बी आर ए, जेब्रा। अब यहाँ पर है नाउ राइट योर नेम हियर, तो सभी बच्चे जो हैं अपना अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको लिखकर बता रही हूँ किस तरीके से आप नाम लिखेंगे। सपोज माई नेम इज रिया, आर आई वाई ए, रिया। तो जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी बाद के लेटर स्मॉल होते हैं। तो सभी जो है इसी तरीके से अपना अपना नाम लिखेंगे। नाउ यहाँ पर जो है लेट अस सिंग, यहाँ पर एक सॉन्ग है बटरफ्लाइज के लिए, तो हम इसे सिंग करेंगे। तो सभी जो है मेरे साथ साथ सिंग करेंगे। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, butterflies butterflies down down down, butterflies butterflies in, butterflies butterflies out out out। तो ये था सॉन्ग, आप इसे दोबारा से दोहराएंगे, लर्न करेंगे। नाउ वुड यू लाइक टू रिप्लेस बटरफ्लाइज विद एनीथिंग एल्स, ट्राई। यदि आप जो है बटरफ्लाइज की जगह इस सॉन्ग में जहाँ बटरफ्लाइज है किसी और इंसेक्ट को या किसी एनिमल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ करके इस सॉन्ग को सिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर्स बताने हैं, यानी कि स्पीक यानी कि आपको बताने हैं। तो टीचर जो है यहाँ पर पूछती है लुक अप, ऊपर देखो। तो यहाँ पर जो है आपको कहाँ देखना है, इस पिक्चर में देखना है। यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है तो आपको इसे देखकर बताना है। ऊपर देखो, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, आपको पेड़ पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि पेड़ पर आप क्या देखते हैं। तो चाइल्ड कहता है आई सी ऑन द ट्री, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं पेड़ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे। तो पेड़ पर हैं बर्ड, बर्ड यानी कि चिड़िया, तो ये है बर्ड। यहाँ पर मंकी है, ये यहाँ पर मैंगो आम लगे हुए हैं। काइट पतंग है। बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, ये भी कहाँ पर है, ट्री पर है। ये स्विंग झूला है और यहाँ पर स्नेक, ये भी कहाँ पर है, ट्री पर है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चा कहाँ देखता है, तो ये सभी चीज़ें पेड़ पर हैं, ट्री पर हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक डाउन, अब आपको नीचे देखना है। नीचे देखो, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड में यानी कि ज़मीन पर क्या दिखाई देता है। तो ग्राउंड में क्या है, तो ज़मीन पर देखो नीचे, पेड़ के नीचे क्या है, स्क्वायरल है, गिलहरी, यहाँ पर काओ है और यहाँ पर हाउस, घर है। तो ये चीज़ें कहाँ पर है, ग्राउंड पर हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक अप, अब फिर से आप ऊपर देखो, व्हाट डू यू सी इन द स्काई, आसमान में क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आसमान में क्या है, एरोप्लेन, और क्या है यहाँ पर, ये बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी भी आसमान में हैं। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर है, स्काई में हैं, आसमान में हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें देखकर बताएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है से एंड क्लैप, यहाँ पर आपको कहना है और क्लैप, क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना, तो बोलना है और ताली बजानी है। से अलाउड ईच लाइन ऑफ बोथ द पोएम्स, यहाँ पर पोएम्स दी गई हैं तो दोनों पोएम्स की आपको प्रत्येक लाइन बोलनी है। क्लैपिंग फॉर एवरी वर्ड, और प्रत्येक वर्ड के लिए ताली बजानी है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझाया गया है किस तरीके से। बटरफ्लाइज क्लैप, बटरफ्लाइज क्लैप यानी कि बटरफ्लाइज बोलेंगे तो तब भी ताली बजानी है, फिर से बटरफ्लाइज, फिर से ताली बजानी है। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, तो यहाँ पर 3 बार अप 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 बोलेंगे तो 3 बार ही ताली बजानी है, तो आपको इसके साथ साथ ताली बजानी है। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज डाउन डाउन। नेक्स्ट है रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो वर्ड जितनी बार है उतनी बार ही आपको क्लैप करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एनसर्कल द वर्ड्स दैट हैव पी इन देम, आपको उन वर्ड्स पर सर्कल करना है जिनमें पी लेटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं।
PUT पुट, तो यहाँ पर जो है P है तो इस पर सर्कल कर देंगे। MAT मैट, मैट कहते हैं चटाई को, तो इसमें P नहीं है। SAT सेट, सेट मीन्स होता है बैठना। नेक्स्ट इज CAP कैप, तो यहाँ पर P है तो इसीलिए सर्कल कर देंगे। TOP टॉप, तो यहाँ भी P है टॉप। CAT कैट, PAT पैट, तो यहाँ भी इस वर्ड में क्या है P है तो सर्कल करेंगे। FAN फैन, APPLE एप्पल कहते हैं सेब को, तो एप्पल में P 2 बार है तो सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज PINK पिंक, पिंक मीन्स होता है गुलाबी रंग, तो पिंक में P लेटर है सर्कल करेंगे। TAN टैन, TAP टैप, तो टैप में जो है P है इस पर भी सर्कल कर देंगे। नाउ एनसर्कल द मैचिंग लेटर्स इन ईच रो, प्रत्येक रो में आपको जो मैचिंग लेटर्स हैं यानी कि एक से लेटर्स हैं उन्हें सर्कल करना है। तो फर्स्ट रो में है TFPFR, तो मैचिंग वर्ड्स हैं F, तो यहाँ पर दोनों F को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज BCDBQ, तो यहाँ पर मैचिंग वर्ड्स कौन से हैं, तो मैचिंग है B, तो यहाँ पर B को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज OQNOR, तो यहाँ पर मैचिंग लेटर्स हैं O, तो यहाँ पर O को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज WXMWV, तो मैचिंग लेटर हैं W, तो W को सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल, यहाँ पर आपको जो है उन वर्ड्स को मैच करना है जिनमें एक सी इनिशियल यानी कि जो शुरुआत की सिलेबल हैं जिनमें सेम हैं उन्हें मैच करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हॉप, HOP हॉप, तो हॉप में H यानी कि हाथ, तो यहाँ पर लिखेंगे H। सेंड में S यानी कि स, तो यहाँ S। जंप में जा, तो यहाँ लिखेंगे J। रन में R यानी कि रा। डांस में ड, तो यहाँ लिखेंगे D। अब ऐसे ही इधर देखेंगे, डॉग में ड यानी कि D। हाइड में हा, तो लिखेंगे H। सॉक्स में साइलेबल जो है इनिशियल कौन सी है, सा, तो यहाँ S लिखेंगे। रेट में रा, तो लिखेंगे R। जेट में जा, तो यहाँ लिखेंगे J। तो अब जो है यहाँ पर मैच कर लेंगे, तो यहाँ पर H है तो इसकी इनिशियल सिलेबल है H, और ऐसे ही यहाँ पर है। सेंड में S है तो सेंड को मैच करेंगे सॉक्स से, जंप को जेट से, रन को रेट से, और डांस को डॉग से। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर मैचिंग करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लिसन एंड रिपीट, यहाँ पर सुनना है और रिपीट यानी कि दोहराना है। सम वर्ड्स हैव 2 सिलेबल, कुछ वर्ड्स में 2 सिलेबल होते हैं, जैसे कि अभी हमने एक पढ़ी, तो अब जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 होते हैं। नोटिस द वर्ड्स बिलो, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखना है। तो जैसे कि मंकी वर्ड है तो इसमें कितने सिलेबल हैं, तो इसमें 2 सिलेबल हैं। कैसे, MON मन, KEY की, तो क्या हो गया मंकी। ऐसे ही सेलर, तो सेलर में सेल और ER, तो सेल अर, तो इसमें 2 सिलेबल हैं। नेक्स्ट है बास्केट, तो बास्केट में 2 सिलेबल हैं, कौन कौन सी, बास एंड केट। बास्केट, डंकी DON, तो फर्स्ट सिलेबल ये हो गई। KEY की, तो कितनी सिलेबल हो गई, 2। डन की, तो क्या हो गया डोंकी। तो इस तरीके से आपको अब समझ आ गया होगा कि कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें 1 सिलेबल होती हैं और कौन से वर्ड्स हैं जिनमें 2 सिलेबल्स होती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैच मी इफ़ यू कैन, तो यहाँ पर जो है ये एक स्टोरी दी गई है जो कि पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। कैच मी इफ़ यू कैन, मुझे पकड़ो यदि तुम पकड़ सकते हो। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कौन है, पिक्चर में एक ये मोटी सी कैट है, बिल्ली है। अ फैट कैट सेट ऑन अ मैट, एक मोटी सी बिल्ली जो कि एक मैट यानी कि चटाई पर सेट बैठ गई। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। लिटिल रैट सेड द कैट, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ छोटे चूहे। किसने कहा, बिल्ली ने। बिल्ली ने कहा चूहे से कि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। अ लिटिल रैट सॉ हर, ए लिटिल रैट यानी कि एक छोटे से रैट ने उसे देखा, किसको, इस बिल्ली को। तो यहाँ देख सकते हैं रैट है जिसने बिल्ली को देखा। एंड हाइड इन अ हैट, जो कि एक हैट में छिप गया। तो यहाँ पर जो है किसके नीचे है ये, नो नो यू कांट
सेड द रैट। अब रैट ने कहा नहीं तुम नहीं पकड़ सकती। किससे कहा? कैट से कहा। यहाँ पर ये रैट है, कहता है कि नो नो यू कांट, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। द कैट रेन टू कैच द रैट। अब कैट जो है उस चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ी। द रैट रैन एंड हाइड इन अ बॉक्स। और होता क्या है, जो रैट है वो दौड़ा और एक बॉक्स में हाइड छिप गया। द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन। लिड कहते हैं किसको? ढक्कन को। लिड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का ढक्कन जो है वो नहीं खुला। किससे? बिल्ली से। हा 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 यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट। अब चूहे ने कहा कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकती बड़ी बिल्ली, यानी कि तुम इतनी मोटी हो बड़ी हो लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। चूहा हंसने लगा। आई होप आपने इस स्टोरी को पढ़कर एंजॉय किया होगा, आपको अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हेल्प द माउस रीच इट्स होम। यहाँ पर जो है आपको इस चूहे की मदद करनी है इसके घर तक पहुँचने में। तो जो ये रैट है इस रास्ते से अपने घर पर पहुँच जाएगा। तो ये जो है मिस्टर माउस का यहाँ पर घर है, तो वो इस तरीके से इजीली अपने घर पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करो एंड लिसन टू द वर्ड्स सेड बाय योर टीचर। और जो टीचर ने आपकी वर्ड कहे हैं, यानी कि आपकी जो टीचर है वो वर्ड्स बोल रही है, आप उन्हें अपनी आइज़ को क्लोज करके ध्यान से सुनेंगे। तो वर्ड्स हैं CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला। FAT फैट, फैट मीन्स मोटा। SAT सेट, सेट मीन्स बैठा। MAT मैट, मैट मीन्स चटाई। HAT हैट, हैट मीन्स टोप। तो आप जो है इन्हें फिर से रिपीट करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स में, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं इनमें पहली जो साउंड है वो कौन सी है? तो पहली साउंड है कैट में C, बैट में B, फैट में F, सेट में S, मैट में M और हैट में H। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स। इन सभी वर्ड्स में कॉमन क्या है? तो कॉमन है इनमें AT, यानी कि AT जो लेटर्स हैं ये सभी में लगे हुए हैं। कैट में AT है, बैट में AT, ऐसे ही FAT यहाँ भी AT है। सेट में AT है, MAT एट, यहाँ पर HAT, हैट में एट है। तो ये जो दो लेटर हैं वो सभी वर्ड्स में कॉमन है। नेक्स्ट इज लेट अस मेक वर्ड्स बाय एडिंग वन लेटर टू एट एज सोन द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर जो है आपको वर्ड्स बनाने हैं एक लेटर को ऐड करके। किस में? एट में। जैसे कि यहाँ पर एट में B ऐड किया गया तो क्या हो गया? बैट। तो ऐसे ही हमें बाकी को ऐड करना है। तो यहाँ पर एट में C ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे CAT कैट। नेक्स्ट है M, तो यहाँ पर एट में क्या ऐड करेंगे? M। उसके बाद F ऐड कर देंगे, FAT फैट। उसके बाद RAT रैट। और लास्ट है H, तो यहाँ लिखेंगे HAT हैट। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को बना देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लिसन एंड डू द एक्शंस दैट योर टीचर सेज। आप सुनेंगे और उन एक्शंस को करेंगे जो कि आपकी टीचर कहती है। तो यहाँ पर जो है सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, हाइड अंडर अ टेबल, ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, से हुर्रे। तो अब एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कह रही है। कैच द बॉल, बॉल को पकड़ो। थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको। हाइड अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे हाइड यानी कि छिप जाओ। ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपने बैग को और अपने पेंसिल बॉक्स को खोलो। क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपने पेंसिल बॉक्स को बंद करो और बैग को बंद करो। से हुर्रे, और क्या कहो? हुर्रे कहो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर इन वर्ड्स को सुनना है। डू यू नो, कि आप जानते हैं व्हाट दे मीन, कि उनका क्या मतलब होता है। आस्क योर टीचर, तो आप अपने टीचर से इनका अर्थ पूछेंगे। तो
तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है CATCH। कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैच का मीनिंग होता है पकड़ना। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना, यानी कि हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो तब कहते हैं थ्रो, जैसे कि थ्रो द बॉल। हाइड मीन्स होता है छिपना। नेक्स्ट वर्ड है ओपन, OPEN, ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना, जैसे कि ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलना। नेक्स्ट है से का मीनिंग होता है कहना, SAY, से मीन्स कहना। क्लोज, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, CLOSE, क्लोज। क्लोज मीन्स बंद करना। तो अब आपको इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। नाउ ट्राई टू रीड द स्टोरी कैच मी इफ़ यू कैन अगेन बाई योर सेल्फ। अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी कैच मी इफ़ यू कैन, यानी कि मुझे पकड़ो यदि तुम पकड़ सकते हो। तो इसे आप दोबारा स्वयं पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट शैल वी मेक अ कैट एंड अ रैट। तो देखते हैं हम क्या बनाते हैं, एक कैट बनाते हैं या फिर एक रैट बनाते हैं। लुक एट द मास्क ऑफ अ कैट फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ योर बुक। आपकी बुक में लास्ट पेज पर एक कैट का मास्क दिया गया है, तो आप उसे देखेंगे। मास्क जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो आपको मास्क बनाना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो आप इन्हें फॉलो करेंगे और एक मास्क प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कट आउट द मास्क विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। सबसे पहले आपको क्या करना है, मास्क की शेप अपनी टीचर की हेल्प से काटनी है। तो इसके लिए आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेक होल्स ऑन द साइड्स, दोनों साइड यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से होल्स बनाने, यानी कि छेद करने हैं। थर्ड में क्या करना है, टाई स्ट्रिंग्स इन दीज होल्स। ये जो होल्स हैं इनमें आपको स्ट्रिंग्स यानी कि धागे बांधने हैं दोनों तरफ। और आपका जो मास्क है, मास्क इज रेडी टू यूज, आपका मास्क यूज करने के लिए तैयार है, यानी कि अब आप इस मास्क को अपने फेस पर लगा सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट द स्टेप्स फॉर मेकिंग अ मास्क ऑफ अ रैट। अब इसी तरीके से जैसे आपने इस कैट के मास्क को बनाया है, आप जो है रैट के मास्क को बनाने के लिए इन स्टेप्स के बारे में सोचेंगे। टेल योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे हाउ टू मेक अ मास्क ऑफ अ रैट, कि रैट का मास्क जो है कैसे बनाएं। तो ये सब चीज़ें जैसे कि आपने ये स्टेप्स फॉलो किए और एक कैट का मास्क बनाया, वैसे ही आप रैट का मास्क बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ बनाने के स्टेप्स को शेयर करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आर योर मास्क रेडी, क्या आपका मास्क रेडी है, तैयार है। इनेक्ट द स्टोरी, तो आप जो है अपने दोस्तों से बताएंगे जब आपका मास्क तैयार हो जाएगा। और उसके बाद क्लास में रैट और कैट का मास्क लगाकर उस स्टोरी का अभिनय करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज अराउंड योर होम। आप जो है अपने अराउंड योर होम, अपने घर के आसपास जो भी आप इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। फ्लावर्स मीन्स फूल, बर्ड्स पक्षी, एनिमल्स जानवर, एंड ट्रीज और पेड़ पौधे। तो ये चीज़ें आप अपने आसपास, घर के आसपास देखेंगे। ड्रॉ सम ऑफ दीज, अब इनमें से जो भी चीज़ आप देखते हैं इनमें से कुछ आप ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको बनाना अपनी चॉइस से। आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं, यहाँ इंसेक्ट भी बना सकते हैं, बर्ड भी बना सकते हैं, एनिमल भी, यानी कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसकी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एंड टेल योर फ्रेंड्स मोर अबाउट देम, और जो भी चीज़ यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे। जैसे आप ट्री बनाएंगे तो इस तरीके से ट्री बनाएंगे, तो अपने फ्रेंड को बताएंगे कि ये किस चीज़ का ट्री है, इसका रंग कैसा है, ऐसे ही कलर फिल करेंगे। यदि आप फ्लावर बनाते हैं तो आप फ्लावर तो आप जो है फूल इस तरीके से बना देंगे और इसके बारे में बताएंगे कि ये जो है कौन सा फ्लावर है। तो इस तरीके से अपनी चॉइस से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हेल्प दीज एनिमल्स फाइंड देयर होम्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, तो आप उनकी हेल्प करेंगे उनके होम्स यानी घर तक पहुँचने में। तो यहाँ पर देखेंगे डैन है, तो डैन में कौन रहता है, तो लायन यहाँ पर है, तो लायन को जो है डैन में पहुँचना है, तो वो कैसे जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से होते हुए जो लायन है वो डैन में पहुँचेगा। अब नेक्स्ट है रैबिट, तो रैबिट कहाँ रहता है, तो रैबिट रहता है बिल में,
वो इस तरीके से अपने घर पर आएगा। तो यहाँ पर ये रैबिट पहुँच जाएगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर ये आंट है यानी कि चींटी है। तो चींटी कहाँ रहती है? तो चींटी जो है यहाँ पर रहती है। तो ये चींटी का घर है। तो यहाँ पर चींटी कैसे पहुँचेगी? तो चींटी जो है यहाँ से होते हुए अपने घर पहुँच जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर बी हाइव है यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ पर कौन रहता है? तो यहाँ पर रहती है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी यहाँ तक कैसे पहुँचेगी? तो मधुमक्खी यहाँ से आएगी और इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये वेब है। तो यहाँ पर कौन रहती है? तो यहाँ पर रहती है स्पाइडर। तो ये है यहाँ पर स्पाइडर। तो स्पाइडर अपने घर तक कैसे पहुँचेगी? तो स्पाइडर जो है अपने घर तक इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इन एनिमल्स को उनके होम्स तक पहुँचने में मदद करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आस्क एनीवन इन योर फैमिली टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। आप अपनी फैमिली में किसी से भी आपको एनिमल्स के बारे में स्टोरी सुनाने के लिए कहेंगे। ट्राई टू शेयर द स्टोरी इन इंग्लिश इन द क्लास। और जो भी स्टोरी आप सुनेंगे उसे इंग्लिश में अपनी क्लास में सुनाएंगे। लिसन टू द स्टोरीज शेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स इन द क्लास। और आप जो आपके दोस्त क्लास में अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे उन्हें बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो चैनल के शॉर्ट्स में आपको बहुत सारी एनिमल्स की स्टोरीज मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर एनिमल्स की स्टोरीज सुन सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इन स्मॉल ग्रुप्स चूज एनी स्टोरी। आप छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे और कोई भी स्टोरी चूज करेंगे दैट यू हर्ड और शेयर्ड इन द क्लास, जो आपने क्लास में सुनी है या फिर सुनाई है। ड्रॉ पिक्चर्स फॉर द स्टोरी। और जो भी स्टोरी आपने सुनी है या फिर आपने खुद में सुनाई है उसके लिए कुछ पिक्चर्स बनाएंगे। प्रेजेंट द स्टोरी इन क्लास। और अपनी उस पिक्चर्स की स्टोरी को अपनी क्लास में प्रेजेंट करेंगे। इट मीन सभी के सामने उसे सुनाएंगे। तो इसके लिए भी आप जो चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड किए गए हैं आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 2। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आपको ये समझ आया होगा। तो आप इसे फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी क्लास में जाकर टीचर को सुनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।